गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन ड्रामास के बारे में जो आप, अगर आपके पास फ्री टाइम है या फिर आप ऐसे सजेशंस ढूंढ रहे हो कि यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ और एनी काइंड ऑफ ड्रामा, तो आप वो देख सकते हैं। वन थिंग अबाउट इंडियन ड्रामास वी ऑल हेट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही सास बहू का ड्रामा होता है एंड एक ही गलत फहमी को वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, 4 एपिसोड तक एक ही चीज़ चलाते रहते हैं। सो डोंट वरी, मैं ऐसे आपको नहीं सजेस्ट करूँगी शोज़ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको वो शो सजेस्ट करूँगी जिसके अंदर कम से कम सास बहू का ड्रामा है और कम से कम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। तो आप इन्हें अपनी सजेशन लिस्ट में रख सकते हैं इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग न्यू एंड अ फ्रेश काइंड ऑफ शोज़। गाइस, मैं आपको उसका नाम शो का और उसका थोड़ा सा टीज़र दे दूँगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि व्हाट इज़ द स्टोरी एंड आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए उसको देखने के लिए। और जिन का मुझे पता है कि वो कहाँ पर अभी अभी अवेलेबल हो सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूँगी एंड जिसका मुझे नहीं पता वो शायद यूट्यूब से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ बरसाते मौसम प्यार का, जो सोनी लिव पर आता था, जिसमें जो मेन लीड है वो है शिवांगी जोशी एंड कुशाल टंडन। ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, मैंने कब से देखना चालू किया था। जब 10th मेरी हो गई थी, बोर्ड्स हो गए थे मेरे एंड उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पड़ी थी, तो मेरे पास घर पे कुछ होता नहीं था। सो जो टीवी होता था वो हमारे यूट्यूब कनेक्टेड होता था। तो मैं यूट्यूब पे मैंने एक दिन ऐसी स्क्रॉल कर रही थी टीवी पे ही, तो मेरे को एक एपिसोड मिला था बरसाते मौसम प्यार का उस नाम से। तो मैंने वो एक क्लिक किया एंड उसके बाद मैंने देखा उसका एक पूरा फ़ोल्डर बना हुआ है यूट्यूब पे और मैंने वो देखना चालू किया। आई ऑनेस्टली सजेस्ट यू कि बहुत अच्छा है, कि अगर आपका टेस्ट ऐसा थोड़ा लव स्टोरी टाइप है तो आप उसे ज़रूर देखें। क्योंकि देखो, उसके अंदर एक तरीके से सास बहू का ड्रामा इतना नहीं है, सास बहू का ड्रामा नहीं है उसके अंदर। बेसिक सी लव स्टोरी दिखाई हुई है जिसके अंदर ऑफिस रोमांस है, लाइक द बॉस ऑफ द ऑफिस एंड द एम्प्लॉय इज़ शिवांगी जोशी एंड द बॉस इज़ कुशाल टंडन एंड अ न्यूज़ रिपोर्टर टाइप की पूरी स्टोरी है जिसमें वो दोनों रिपोर्टर्स होते हैं। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है शो की एंड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो। बाकी एंड होते होते इन्होंने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था, उसको एक टिपिकल इंडियन ड्रामा प्रूफ कर दिया था। पर स्टार्टिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप एक लव स्टोरी की तलाश में हो तो आप उसको ज़रूर देख सकते हो, इट इज़ वेरी गुड। अभी शायद वो यूट्यूब का फ़ोल्डर अभी भी अवेलेबल हो। बाकी आप सोनी लिव का शायद जो चैनल है ऑनलाइन, मतलब ऐप है जो, उस पर भी आपको मिल सकता है। मुझे तो शायद, मैंने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया, मैंने यूट्यूब पर ही देखा है। एक बार आप यूट्यूब पर देख लेना, अगर आपको ना मिले तो आप सोनी लिव के ऐप पर जाकर देख लेना अगर आपको मिल जाए तो। सेकंड इज़ माय फेवरेट, जो अभी भी टेलीकास्ट हो रहा है इंडियन टेलीविज़न पर, एंड दैट इज़ सहर होने को है। तो देखो, मैनी पीपल विल से मी कि वो बहुत ज़्यादा वायरल है शो इसीलिए आपको पसंद है। नो, वायरल होने से पहले ही मैंने इसे देखना स्टार्ट किया था एंड मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं इसको देखने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने करेक्टर्स लिए थे, दैट इज़ ऋषिता कोठारी एंड पार्थ समथान। पार्थ समथान इज़ समवन जो मैंने देखे हुए हैं, उनका काम भी देखा हुआ है मैंने पहले, और मुझे मतलब अच्छे लगते थे एज एन एक्टर। एंड जो मेन पर्पज़ था मेरा वो था उस लड़की को देखना, एंड दैट इज़ ऋषिता कोठारी। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ ऑल्सो। और मुझे उनको देखने के लिए मैंने देखना चालू किया था ये वाला शो सहर होने को है। एंड इनकी केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, व्हाट अ केमिस्ट्री दे बोथ हैड इन द शो। एंड स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है इस शो की, एक मुस्लिम कम्युनिटी दिखाई है पूरी तरीके से। और बीइंग अ पाक ड्रामा लवर, आई सजेस्ट यू कि आप इसे देखें। क्योंकि इसके अंदर देखो, आपके पास एक रीज़न नहीं है इसे देखने के लिए, एक तो कैरेक्टर्स इतने अच्छे लिए हैं, केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस शो की। मैं आपको थोड़ा सा टीज़र देती हूँ। इसमें जो गर्ल है वो इज़ इन अ फैमिली जिसमें उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हैं और पढ़ने की उनको छूट नहीं है, और वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी मम्मी जो है वो उसका साथ दे रही हैं उसको डॉक्टर बनने में। एंड ऑन द अदर हैंड, द गाय, जो माहिद नाम है उनका कैरेक्टर का, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस मामले में। मतलब द गर्ल इज़ लाइक कि वो किसी भी अब मेल कम्युनिटी पर बिलीव नहीं करेगी, बट व्हेन शी मैरीज़ हिम शी अंडरस्टैंड्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ मैन। लाइक वो पहली बार ऐसे आदमी को ऐसे कन्फ्रंट करती है जो समझता है हर चीज़ को, नॉट लाइक हर फादर जो बहुत ज़्यादा ही अब्यूज़िव हैं। सो आप इसको देखना ज़रूर देखें, आपने शायद देखा भी हुआ होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस शो के एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेन थिंग इसके अंदर ये है कि इसके अंदर फालतू का ड्रामा नहीं है, इन द सेंस कि सास बहू का ड्रामा नहीं होता कि एक कोई गलत फहमी हो गई तो उन्होंने 4 एपिसोड तक वही खींच दी। मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली, मैंने जब ये शो देखना स्टार्ट किया, जब भी कोई भी गलत फहमी होती थी रिलेटेड टू इंडियन टेलीविजन्स, तो
वो मिनट में ख़त्म हो जाती थी। लाइक द कैरेक्टर इज़ सो सेंसिबल कि वो अपने आप ही उसे फाइंड आउट करके सॉल्व कर देता था। तो आपको ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ को लंबा देखना नहीं पड़ेगा कि ये गलतफ़हमी चल रही है, गलतफ़हमी चल रही है, वो नहीं दिखाते इसके अंदर। सास बहू का ड्रामा नहीं है, ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा यही गलतफ़हमियों को एक्सटेंड नहीं करते मोर टू एपिसोड्स। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों के बीच में, एंड स्टोरी तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड द एस्थेटिक्स ऑफ दिस शो इज़ टॉप नॉच। तो इट इज़ अ मस्ट वॉच शो। अगर आप देखो तो शायद आपने देख भी रखा हो, आप देख भी रहे हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो गो चेक आउट। आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं इसे, या फिर कलर्स टीवी चैनल पर ये टेलीकास्ट होता है, सो यू कैन वॉच इट देयर। थर्ड वन इज़ जादू है जिनका। आपने शायद ये देखा हो। दिस इज़ अ वेरी हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ शो, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो असल दुनिया में नहीं होती। इट इज़ अ टिपिकल नाटक जो कहते हैं जिसे, नाटक ही है वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिन, शक्तियाँ एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल भी नहीं, फेक चीज़ों को यूज़ किया गया है, बट स्टिल एक ऐसी दुनिया दिखाई है लाइक जिसके अंदर एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं, डेविल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड द गर्ल इज़ द गर्ल जिसके अंदर दिखाई है मेन लीड रोशनी नाम से, वो एक एंजल होती है असल में उस लड़के के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए। तो आप देखना इसे, आपने देखा भी होगा, ये बहुत अच्छा शो है जादू है जिनका, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एंड इसके अंदर अगर मैं आपको स्टोरी लाइन की बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो अ मुस्लिम शो। मीन्स जो कैरेक्टर्स हैं वो मुस्लिम रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर जो लड़का है उसके ऊपर किसी जिन का साया होता है, और उस साए को हटाने के लिए उस लड़की की ज़रूरत होती है, उस जिन से लड़ने के लिए उस लड़की की ज़रूरत होती है। द मेन पॉइंट इज़ कि जो लड़के का फादर होता है उसने अपनी जायदाद के लिए, अपनी पैसों के लिए, दौलत के लिए अपने बेटे को जिन के हवाले कर दिया होता है, लेकिन उसकी शायद मॉम होती है, पता नहीं कौन होता है, जो उस जिन से उसे वापस ले आते हैं। बट उस जिन का हक होता है उस लड़के पर। क्यों? क्योंकि उस जिन ने उसके पापा को सारी दौलत दे दी है, तो अब उस बेटे पर उनका हक है, लेकिन उसकी माँ उस जिन के पास उसे नहीं जाने देती। तो जिन अब उस लड़के का पीछा कर रहा होता है, उस पर उसका साया होता है, तो कभी कभार उस पर वो जिन आ भी जाता है। तो दिस इज़ द मेन स्टोरी लाइन, जो मतलब बेसिक स्टार्टिंग की स्टोरी लाइन है इसकी, वो यही है। उसके बाद आगे दिखाते हैं कि कैसे वो जिन से लड़ते हैं। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई है इसके अंदर दोनों की, अमन एंड रोशनी की। एंड आई होप सो कि आपने देखा हुआ होगा, ये बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो था। फोर्थ पे आता है इस प्यार को क्या नाम दूँ। आई डोंट थिंक सो कि आपने ये नहीं देखा होगा, आपने ये ज़रूर देखा होगा शो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर शो ऑफ दैट टाइम ऑल्सो, और अभी भी इसके एडिट्स इंस्टा पे बनते हैं कि ये वॉटपैड कोडेड है पूरा तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये नहीं देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है सो आप जाइए जियो हॉटस्टार पे, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सीज़न देखना है आपको। जिसके अंदर क्या है स्टोरी अगर मैं आपको बताऊँ तो, अर्नब सिंह रायज़ादा इज़ अ CEO ऑफ कंपनी, एंड खुशी है इसके अंदर जो मेन लीड में फीमेल मेन लीड है, उसके अंदर उनके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पैरालाइज़ हो जाते हैं, और उनकी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को वो अर्नब सिंह रायज़ादा की ऑफिस में काम करने आती है। एंड दे हैड फाइट बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखी होती है, मतलब दोनों का मतलब मेल नहीं खा रहा होता है, बट स्टिल द डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, तो वो दोनों मिलते हैं। एंड देन उसकी बहन की शादी जो है, लड़की की बहन, बड़ी बहन की शादी अर्नब के छोटे भाई से होती है। एंड देन द होल लव स्टोरी बिगिन्स, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल लव स्टोरी, यू मस्ट वॉच बिकॉज द ऑरा ऑफ दिस शो, ऑफ द पर्सन इन दिस शो इज़ वेरी 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 ऑसम। एंड आपको, अगर आपको वॉटपैड से रिलेटेड चीज़ें, स्टोरीज़ पसंद है, तो आप इसको ज़रूर देखना, क्योंकि वॉटपैड कोडेड शो के नाम से भी जाना जाता है आजकल। तो दिस इज़ माई ओपिनियन कि आपको ये देखनी चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड शो। फिफ्थ पे आता है कथा अनकही सी। ये जो शो था वो मैंने इसलिए देखना चालू किया था क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऐड आया था शो का, चैनल मतलब टीवी पे आया था, मैं टीवी पे देख रही थी इस शो को। तो उसके अंदर क्या था कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी ऐड थी कि एक गलत फहमी हुई है, मतलब एक प्रॉब्लम है कोई, जिस वजह से ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मतलब रूड थे एक दूसरे को लेकर, मतलब लड़की रूड थी लड़के को लेकर। एंड व्हाट क्या हुआ ऐसा कि दे हैड सेपरेटेड, लाइक इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऐड बनाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई अब मुझे भी जानना है कि क्या हुआ इन दोनों के बीच में, तो मैंने इस शो देखना स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर जो लड़की होती है उसका एक बेटा होता है जिसको कैंसर होता है, आई थिंक कैंसर ही होता है, ब्लड कैंसर होता है, और उसका जो हस्बैंड होता है वो मर गया होता है, मतलब शादी के बाद ही उसकी डेथ हुई होती है। एंड शी वॉज अ सिंगल मदर, और
फिर उनके बीच में डील होती है पैसों को लेकर, एंड उस लड़के को लगता है कि शी इज़ समवन जो पैसों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो सकती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसके बेटे के साथ ये सब हो रखा है, इसीलिए वो पैसों की डील में आई थी। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, मतलब रेस्ट इज़ स्टोरी जो आपको खुद देखनी है जाके। और इसके अंदर फिर इनकी लव स्टोरी दिखाता है जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है लड़के को कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शी इज़ अ वेरी जेन्युइन गर्ल जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही है। एंड इट इज़ अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं पूरी तो इसे नहीं देख पाई, लेकिन जितना मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा नाटक लगा। इट इज़ अ कॉपी ऑफ टर्किश ड्रामा ऑल्सो, ऐसा कहते हैं। तो आई थिंक आपको भी एक बार ये देखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ मस्ट वॉच शो। दिसंबर पे आता है एक शो जो कलर्स पे ही आता था, जिसका नाम था चांद जलने लगा। दिस इज़ अ वेरी एक वो है, मतलब सॉन्ग है, मतलब जो शाहरुख खान का उसी से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स अब तो गाने के नाम पर ही आते हैं। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, चांद जलने लगा इज़ अ वेरी अंडररेटेड शो कलर्स का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ देखना चालू किया था। मेरी मम्मी देख रही थी तो मेरा भी इंटरेस्ट आ गया कि क्या होगा क्या होगा। मैं मम्मी के साथ देखना चालू किया था। मोस्ट ऑफ द शोज़ मैंने मम्मी के साथ ही चालू करे थे। मम्मी के साथ ही इंटरेस्ट आ जाता था देखने का, और मैंने वहीं से मैं चालू हो जाती थी देखने को। तो उसमें आपको अगर देखो, आप अगर ऐसे हो जिनको मतलब ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जिसके अंदर, मतलब मैं मेनली बता रही हूँ कि स्टोरी में होता क्या है कि जो लड़का होता है वो, लड़का और लड़की जो होता है वो चाइल्डहुड के फ्रेंड्स एंड लवर्स होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था, मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं आ रहा क्या होता है इसके अंदर, कि दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। एंड इसकी जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, और उसका जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। और इसकी शायद बहन होती है लड़के की, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, या फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ होता है कि किसी चीज़ का इल्ज़ाम इसके पापा इस बच्चे के सर पे, मतलब लड़के के सर पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस लड़के को जेल जाना पड़ता है बचपन में। एंड जिसका ट्रॉमा, उसे ऐसा लगता है कि इस लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी उसे नहीं रोका, तो मतलब बचपन में ही कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में, लड़के के अंदर नफरत भर जाती है लड़की को लेकर। बट डीप डाउन ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड लव फॉर द गर्ल। तो फिर जब बड़ी हो जाते हैं, मतलब इनकी स्टोरी दिखाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है लड़का, एंड लड़की जो है वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसके फादर की डेथ हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। एंड देन वो उसके ऑफिस में काम करने आती है, और फिर वहाँ पर वो जो लड़का है वो उसके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाता है कि राइवलरी है, लेकिन डीप डाउन लव है बहुत सारा। तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जिसमें प्रिटेंड करते हैं लड़के की दे डोंट लाइक दैट, बट डीप डाउन दे केयर, सो अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर देखना इस शो को। कलर्स का है तो जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा आपको। गाइज़, आज की इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि दीज शोज़ ऑल्सो एग्जिस्ट, कि आप इंडियन ड्रामास को भी हल्के में ना लें, और इंडियन ड्रामास भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। और बाकी अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी फॉर फर्दर कि मेरी सजेशंस कि कौन कौन से पाकिस्तानी ड्रामा मैंने देखे हैं और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और ऐसे ही इंडियन ड्रामास जो फ़नी हैं और एक मूड अपलिफ्टर की तरह वर्क करते हैं, उन पे भी मैं फर्दर वीडियोस बना दूँगी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इन सब वीडियोज़ की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।